आप सभी का हमारे वीडियो में स्वागत है। आप सभी स्वयं सहायता समूह की दीदियों को आज की वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि किस प्रकार से आपको स्वयं सहायता समूह बनाना चाहिए जिससे कि आपको लाभ मिल सके। स्वयं सहायता समूह इस तरह से बनाएं कि आपको जल्द से जल्द लाभ मिले और सरकार की जो भी योजनाएं समूह के लिए हैं उसमें आपको लाभ मिल सके। तो आज इसी पर हम लोग बात करेंगे और आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि दीदियों को किस प्रकार से समूह बनाना चाहिए। बहुत सी दीदियां समूह तो बना लेती हैं लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो समूह बनाते समय हम लोग को ध्यान में रखनी चाहिए, लेकिन दीदियों को जानकारी का अभाव होता है। इस कारण से समूह बनाते समय कुछ ऐसी विशेष बातें जो कि हम लोग को पता नहीं होती हैं और हम लोग उसको फॉलो नहीं कर पाते हैं और इस कारण हमारा समूह बन तो जाता है लेकिन उसमें कुछ न कुछ कमी रह जाती है और इस कारण कहीं ना कहीं हमें फंड मिलने में या रोजगार मिलने में या अन्य कोई काम मिलने में और लाभ मिलने में देरी हो जाती है या फिर काफ़ी समय लग जाता है और लाभ नहीं भी मिल पाता है। तो कुछ ऐसी विशेष बातें हैं जो आपको बहुत ज़रूरी ध्यान में रखनी चाहिए। आइए मैं आपको इस वीडियो में वो सारी बातें बताऊंगी और वीडियो को पूरा एंड तक देख लीजिएगा, क्योंकि समूह जो भी अब नया बनाने वाली हैं महिलाएं, क्योंकि अब समूह फिर से बनने जा रहे हैं, तो जो भी महिलाएं समूह बनाने जा रही हैं तो इस बातों का विशेष ध्यान रखें। तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिएगा क्योंकि ऐसी जानकारियां आपको और कहीं नहीं मिलेगी। और हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जो भी नई अपडेट, जो भी नई जानकारी समूह की नौकरी से रिलेटेड, समूह से रिलेटेड और जो भी जानकारियां हैं एनआरएलएम से रिलेटेड वो आप तक पहुंचती रहेंगी और जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूंगी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए टॉपिक पे बात करते हैं और हम आपको बताएंगे कि समूह में क्या क्या बातें विशेष ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहले तो दीदी लोग, आप लोग जब भी समूह बनाएं तो पहला पॉइंट है कि आप अपने मोहल्ले की महिलाओं को एग्री करें। ऐसा नहीं है कि आप इस गली में रहती हैं और किसी तीसरी चौथी गली की या अन्य जो है गांव में थोड़ा दूर की महिला को अपने में जोड़ रही हैं, ठीक है, तब भी आपको समस्या होगी। मोहल्ले टोले की ही महिलाओं को इकट्ठा करें अपने आसपास की, ताकि आप आवाज़ देकर भी उन्हें बुला सकें। मीटिंग करें तो आप उनको कहलवा सकें, किसी बच्चे को भेज भी बुला सकती हैं। और वैसे तो आजकल फ़ोन ही है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर महिला के पास फ़ोन हो, और होता है भी तो उनके पति का होता है, ठीक है, वो बाहर चले गए। तो इस तरह से अपने मोहल्ले टोले की पास पड़ोस की महिलाओं को जोड़कर समूह बनाएं। पहली बात तो ये ध्यान में रखनी चाहिए। और दूसरी बात ये ध्यान में रखनी चाहिए, और इसमें मैं विशेष बात भी बताऊंगी, इसलिए पूरा वीडियो देख लीजिएगा ताकि आप बाद में ये ना कहें कि मैम हमको ये पता ही नहीं था, ठीक है। दूसरी बात इम्पोर्टेंट ये रखनी है कि आप जिन भी महिलाओं को समूह में आपस में जुड़ रही हैं, आप लोग जोड़ रही हैं, समूह बना रही हैं, तो एक ही कास्ट की महिलाएं हों, ठीक। अगर आप ओबीसी से हैं तो ओबीसी की ही महिलाएं पूरी होनी चाहिए। एक दो अगर उसमें आप एससी एसटी की जोड़ तो सकती हैं, लेकिन विशेष बात यही है कि जब भी आप समूह बनाएं तो अपनी कास्ट के हिसाब से बनाएं। जैसे कि ओबीसी का है तो आप पूरे समूह में ओबीसी की ही महिलाएं लें, ठीक है। आप जैसे मुस्लिम महिलाएं हैं तो अपना समूह बना लें, और जैसे हमारी हिंदू दीदियां हैं तो वो अपना समूह बना लें। इससे क्या होता है कि एक जैसे विचार होते हैं, एक जैसी विचारधारा के कारण एक जैसा लक्ष्य होता है और एक ही बात पे सब लोग एग्री हो जाते हैं। और अलग अलग समुदाय से, अलग अलग कास्ट के अगर आप मिला करके समूह बनाते हैं तो किसी महिला के अपने अलग विचार हैं, किसी कास्ट की महिला के अपने अलग विचार हैं, और मीटिंग करने में भी समस्या होती है कि हम वहाँ पर नहीं जाएंगे या हम उनके घर नहीं जाएंगे। इस तरह की समस्याएं ना हो, ठीक है। कास्ट का भी ध्यान रखिए, समुदाय का ध्यान रखिए, जिससे कि एक जैसी महिलाएं हों तो उससे समस्या नहीं होगी। ये तो कॉमन सी बातें हैं, छोटी बातें हैं जिन्हें आपको मैं समझा रही हूँ, लेकिन और भी विशेष बातें हैं। और साथ ही आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि जब भी आप समूह बनाएं तो समूह बनाते समय आप ऐसी दीदियों को अपने समूह में जोड़ें जो एक जैसे काम करती हों, ठीक है। अगर काम कर रही, जैसे मान लो कोई महिलाएं खेती करती हैं, ठीक, जैसे उनके पति नहीं रह गए तो उनकी खेती उनके हिस्से में आ गई, खेती कर रही हैं, या उनको हिस्सा मिला है, खेती कर रही हैं। बहुत सी हमारी ऐसी महिलाएं हैं जो कि अपना परिवार का भरण पोषण अपने परिवार की खेती पर निर्भर हैं।
तो अगर खेती करती हैं और वो दीदी समूह बनाने जा रही है तो आप अपने समूह में खेती करने वाली ही महिलाओं को जोड़ लीजिए। फिर उसमें अगर मोहल्ला टोला की नहीं मिल रही तो गांव में थोड़ा थोड़ा दूर पे कहीं मिल जाएंगी, लेकिन खेती करने वाली ही 10 महिलाओं को जोड़िए। तो जब आप खेती करने वाली 10 महिलाएं जुड़ेंगी और 10 महिलाएं एक ही समुदाय की होंगी और एक ही काम करती होंगी, खेती का काम, तो आपको सरकार को जो है काम और लाभ देने में आसानी होगी और आपको खेती से जुड़ी सारी योजनाएं मिल सकती हैं। तो मैंने इस पर एक वीडियो भी बनाई थी कि जो महिला किसान हैं, खेती करती हैं, उनको सरकार MKSP योजना के अंतर्गत जो है खेती से जुड़ी योजनाओं का लाभ देती है। अब अगर कोई महिलाएं अपने गांव में दूध का व्यापार करती हैं या उनके पति दूध का व्यापार करते हैं, उनके घर में भैंस गाय पली हैं और वो दूध निकाल कर उसको बेचती हैं, भैंसे से या गाय से दूध का जो भी कारोबार करती हैं, तो महिलाएं जब भी समूह बनाएं तो 10 महिलाएं ऐसी आपस में जुड़ जाएं, समूह बनाएं कि वो सभी दूध का कारोबार करती हों, कहीं ना कहीं दूध के कारोबार से जुड़ी हों, या उनके परिवार में उनके पति वगैरह दूध का व्यापार कर रहे हैं, जुड़े हैं। ऐसी महिलाएं गांव में समूह बना ले दुग्ध व्यापार वाली। तो इससे क्या होगा कि सरकार जो डेयरी योजना चलाती हैं और डेयरी योजना के अंतर्गत दूध के व्यापार से, दूध के उत्पाद वगैरह से जुड़े कारोबार, व्यवसाय, रोजगार, ये सब महिलाओं को समूह में मिलते हैं और इसमें आगे चल के कंपनी भी बनाई जाती है अगर महिलाएं अच्छा कार्य करती हैं। तो दुग्ध उत्पाद, दूध के व्यवसाय से जुड़ी जो महिलाओं का अगर समूह होगा तो इसमें उनको ज़्यादा लाभ मिल जाएगा और ये वाला जो व्यवसाय है इससे जुड़ जाएंगी डेयरी वाले से। तो यहाँ पर ऐसी आपको मैंने 2 उदाहरण दे दिए, एक तो महिला किसान वाला, दूसरा दुग्ध व्यवसाय वाला, दूध का जो व्यवसाय करते हैं। तो इसी तरह से और भी कई जो है आपके लिए काम हो सकते हैं कि ऐसे काम जो एक ही लक्ष्य, एक ही उद्देश्य वाली महिलाओं हों, वो आपस में मिलकर समूह बनाएं। इसके अतिरिक्त ऐसी महिलाएं जो कि रोजगार वगैरह व्यवसाय करना चाहती हैं, खेती वगैरह उनके पास नहीं है, तो वो आपस में बिजनेस अगर करना चाहती हैं तो वैसी सोच वाली महिलाएं आपस में मिलकर समूह बनाएं, जिससे कि कोई बिजनेस के कार्य हो, मार्केटिंग का कार्य हो, तो वो उससे जोड़ी जा सके। तो आशा करती हूँ इन कुछ उदाहरण के माध्यम से आपकी समझ आ गया होगा कि आपको अपने समूह में 10 महिलाएं कौन सी जोड़नी हैं और वो महिलाएं जो है एग्री होनी चाहिए समूह में जुड़ने के बाद उस लक्ष्य के लिए, उसके लिए काम करने के लिए। क्योंकि आप अगर खेती करती हैं तो आप खेती तो अपनी करेंगे ही, लेकिन जब खेती वाली महिलाएं आपस में जुड़कर समूह बनाएंगी, जो सरकार जो खेती से संबंधित योजनाएं बनाती हैं, जो सरकार की योजनाएं हैं, वो आपको आसानी से मिल पाएंगी। तो आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इन विशेष बातों का ध्यान रखकर ही समूह को बनाएं और कोई इंपॉर्टेंट जानकारी होगी वीडियो के माध्यम से आपको ज़रूर बताते रहते हैं। तो अगर ऐसी इंपॉर्टेंट जानकारी आपको प्राप्त करती रहनी है तो लगातार आप हमारे चैनल पे वीडियोस देखते रहिए। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नई जानकारी के साथ। वीडियो पूरा देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।